हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग ने वादा किया था कि हम लोग मेंस का जो दरोगा मेंस का है वो तुरंत ही फटाफट समझिए कि एक रिवीजन के तौर पे हम लोग इसको जल्दी समाप्त करेंगे। इसमें हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे, तो चलिए अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगला टॉपिक में हमारा ये है महात्मा गांधी हम लोग कर रहे थे। तो महात्मा गांधी में देख लीजिए, महात्मा गांधी में हम लोग देखिए शेख मुजीबुर रहमान जो है, शेख मुजीबुर रहमान जी हैं, ये अवामी पार्टी के संस्थापक हैं। ये हैं अवामी पार्टी के संस्थापक और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति ये बने, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। और यहाँ पे देखिएगा पुत्री उनकी जो है जिनका नाम है शेख हसीना, वो लगातार अभी तक वर्तमान तक चौथी बार राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए गांधी जी के जो उपनाम है फटाफट हम लोग रिवीजन के तौर पे देखेंगे। तो बापू किसने कहा ये देख लीजिए, क्योंकि अधिकतर प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछे जाते हैं, बापू महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राष्ट्रपिता संबोधित किया सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को। और भिखारियों का जो राजा है, भिखारियों का राजा किसने कहा महात्मा गांधी को? भिखारियों का राजा ये मदन मोहन मालवीय हो जाते हैं। जैसे बापू अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है, बापू राष्ट्रपिता किसने कहा? बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और राष्ट्रपिता ये सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं। भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा जाता है। और मंगल बाबा खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाते हैं। और आगे देख ले हम लोग, जादूगर जो है, जादूगर किनको कहा जाता है ये भी देख लीजिए। जादूगर ये देखिए शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। जादूगर किसको कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। उसके बाद देशद्रोही जो फकीर है फ्रैंक मोरिस को कहा जाता है। देशद्रोही फकीर ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और फ्रैंक मोरिस को कहा जाता है। अर्धनग्न जो फकीर है, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ठीक है। और ये महात्मा जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर। राजनीतिक बच्चा किसको कहेंगे? ये एनी बेसेंट हो जाते हैं। वन मैन ऑफ बाउंड्री माउंट बेटन ने कहा था। अंग्रेजों का सार्जेंट जो है ये भारत के लोगों ने कहा था। करमबीर की बात करें तो अफ्रीका के लोगों ने कहा था। और कांग्रेस की दुल्हन जो है ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। कांग्रेस की दुल्हन विंस्टन चर्चिल ने कहा था। जैसे हम लोग देखेंगे गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंटर टेम्पल विश्वविद्यालय लंदन गए हुए थे, ठीक है, लंदन गए गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए। ये ऐसे भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछ सकता है कि इंटर टेम्पल विश्वविद्यालय वो लंदन गए हुए थे। और यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट आपको मिलेगा। जैसे में देखिएगा 1893 का जो घटना है हमने एक ही जगह इसको एकत्रित कर दिया है। अगर मानते हैं कभी रिवीजन में भी फ़ायदा हो जाएगा आपको। जैसे 1893 की जो घटना है, 1893 में ही देखिएगा महात्मा गांधी जी के जो मित्र थे अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए इन्होंने दक्षिण अफ्रीका गए थे, लड़ने के लिए ही दक्षिण अफ्रीका गए थे। और ये घटना 1893 की है। 1893 में ही एनी बेसेंट भारत आई थी। 1893 में ही एनी बेसेंट भारत आई थी। और 1893 में ही स्वामी विवेकानंद शिकागो जो धर्म सम्मेलन हो रहा था उसमें शामिल हुए थे। और 1893 में विश्व में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड ने दिया था, न्यूजीलैंड ने दिया था, ठीक है। और 1893 में ही 1893 में ही जैसे बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव प्रारंभ किया और यहीं से ये प्रारंभ हो जाता है। जैसे 1893 में देखिए, 1893 में महात्मा गांधी जी के जो मित्र है अब्दुल्ला, इन्हीं के केस लड़ने के लिए इनको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। और 1893 में ही एनी बेसेंट भारत आती है। 1893 में ही शिकागो में धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद शिरकत करते हैं। और 1893 में ही पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया। और 1893 में ही गणपति उत्सव प्रारंभ हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला ये पॉइंट हम लोग का हो जाता है कि गांधी जी को अफ्रीका के पीटर मार्टिसबर्ग नामक स्टेशन पर उतार दिया गया था, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, उतार दिया गया था कहाँ पे? तो देखिए ये हो जाता है अफ्रीका के पीटर मार्टिसबर्ग नामक स्टेशन पर उतार दिया गया था।
और ये 1894 में गांधी जी के द्वारा नाटले कांग्रेस की स्थापना किया गया। ये भी सब कभी कभी सवाल पूछा जाता है, और यह दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। यह घटना 1894 में हुआ था। गांधी जी के द्वारा नाट्य कांग्रेस की स्थापना किया गया था। नाट्य कांग्रेस की स्थापना 1894 में किया गया था, वो भी दक्षिण अफ्रीका में। 1901 में देखिए पहली बार महात्मा गांधी भारत आते हैं। पहली बार गांधी जी भारत आए और कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे दीनसा वाचा थे। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी 1915 के पहले भी भारत आ चुके हैं, और वो घटना 1901 की है। और पहली बार गांधी जी जब भारत आए यहाँ पे, तो उस समय कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था उसके अध्यक्ष दीनसा वाचा थे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखें। दूसरा देखिए 1902 की घटना है। 1902 में दूसरी बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए 1902 में। ठीक है, और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका INS सफारी से गए थे। INS सफारी से गए थे। दूसरी बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1902 में जाते हैं। दूसरी बार महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1902 में जाते हैं, और वहाँ पे गए INS सफारी से। और 1904 की घटना देखिए, गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था 1904 में। 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया था, जिसने उनका सहयोग उनके मित्र रुस्तम जी ने किया था। और इसी समय गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया। यह 1904 की घटना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1906 का जो कहानी है यहाँ पे 1906 में देखिएगा गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका रंगभेदी कानून के लिए लियो टोल्स्टॉय फार्मा की स्थापना इसी समय किया गया था। कब? तो 1906 में। 1906 में महात्मा गांधी के द्वारा देखिएगा गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह है दक्षिण अफ्रीका रंगभेदी कानूनों के लिए किया गया, और इसी समय लियो टोल्स्टॉय फार्मा की स्थापना किया गया था। और 1908 में गांधी जी पहली बार वहीं पे जेल गए थे। 1908 में पहली बार महात्मा गांधी जेल गए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी SS सुदीप नामक जलयान से भारत अपोलो बंदरगाह पर आए थे। इसी कारण 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में 2003 से मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटते हैं। 1915 को SS सुदीप, ठीक है, नामक जलयान से पहुंचते हैं भारत में, और ये पहुंचते हैं अपोलो बंदरगाह के पास। ठीक है, अपोलो बंदरगाह। और इसी कारण 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह मनाने की जो प्रक्रिया है 2003 से प्रारंभ हो गया। कहा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक वहाँ पे रहे। ठीक है, गांधी जी से प्रभावित क्या क्या था ये भी देख लीजिए, और ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो गांधी जी से प्रभावित थारो, यहाँ देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च की यात्रा उन्होंने यहीं से सीखा था। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें बहुत मतलब किताबों से, लोगों से सीखा। जैसे गांधी जी से प्रभावित थारों की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी जो मार्च यात्रा है उन्होंने यहीं से सीखा। उसके बाद रस्किन से उन्होंने सर्वोदय की बात सीखी, और लियो टोल्स्टॉय जो है सत्य का विचार उन्होंने यहीं से लिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 1915 की बात है। गांधी जी दूसरी बार भारत आए थे 1915 में, है ना। इसके पहले 1901 में आए हुए थे। 1915 में गांधी जी दूसरी बार भारत आए, और गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दिया, और यह उपाधि प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति थे। ठीक है, गांधी जी 1915 में दूसरी बार भारत आते हैं, पहली बार 1901 में आते हैं, और इसी समय केसरी हिंद की उपाधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा महात्मा गांधी को दिया जाता है, और यह उपाधि प्राप्त करने वाले महात्मा गांधी दूसरे व्यक्ति हैं। मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना इसी समय किया गया था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में ही किया गया था। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 1916 में। बहुत जल्दी एग्ज़ाम ले रहा है दारोगा का, और साथ ही साथ BSSC का भी एग्ज़ाम है, इसलिए जितना अच्छा से हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और सेट का प्रैक्टिस करिए, बहुत फ़ायदा होगा।
उसके बाद देखिए 1916 की बात है यहाँ पे। 1916 में बीएसयू की स्थापना किया गया था। 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा हुआ था ये, ठीक है। और इनका जो विचार है एनी बेसेंट ने दिया था। और पहले कुलपति या उद्घाटनकर्ता की बात करें तो ये हार्डिंग हो जाते हैं इसका, बीएसयू का। और उद्घाटन के समय भाषण महात्मा गांधी ने ही दिया था। और ये इसकी स्थापना 1916 में होती है, ठीक है। 1916 में एक और इम्पॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय जो SNDT है, श्रीमती नाथीताई दामोदर थैंक्स की स्थापना किया गया था। और ये मुंबई में किया गया और केशव कर्वे के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। इसी समय 1916 में ही पटना हाईकोर्ट की स्थापना किया गया। अब लखनऊ समझौता देखिए जो 1916 से संबंधित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो लखनऊ की बात करें यहाँ पे तो कांग्रेस यानी कि कांग्रेस में 1907 के सूरत अधिवेशन में 2 भागों में बट गया। उसके बाद बहुत समय के बाद 1916 का एक घटना आता है जिसमें दोनों दल आपस में मिलते हैं। जैसे में देखिएगा, लखनऊ समझौता कांग्रेस के गर्म और नरम दल के बीच एवं मुस्लिम लीग के बीच यह समझौता एनी बेसेंट के द्वारा करवाया गया, ठीक है। यह समझौता जो है दोनों दलों के बीच में जो फिर से सुलह हो सके, इसमें उन्होंने भूमिका एनी बेसेंट का सबसे ज़्यादा रहा। इसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार हैं। लखनऊ जो समझौता हुआ 1916 में, इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। और यह देखिए मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो है उस समय मोहम्मद अली जिन्ना थे। और इसी समय पृथक निर्वाचन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया जिसका दूरगामीकरण पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इसी समय बिहार के किसान जो नेता थे राजकुमार शुक्ल, यही कांग्रेस की जो लखनऊ अधिवेशन था इसी में शामिल हुए थे। और अपनी आप बीती कहानी जो 3 कठिया पद्धति के कारण जो किसानों का शोषण हो रहा था, उससे महात्मा गांधी को अवगत करवाया। इसी समय की बात है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें। इसी समय देखिए, इसी समय बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य की उपाधि मिलती है। इसी समय होम रूल आंदोलन की बात करें तो होम रूल आंदोलन का उद्देश्य जो था स्वशासन की प्राप्ति, स्वशासन का उद्देश्य था। जैसे होम रूल शब्द आयरलैंड से लिया गया है, होम रूल जो शब्द है आयरलैंड से लिया गया है। और तिलक जी ने होम रूल की स्थापना पूना में किया था जिसका अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे, ठीक है, जोसेफ बैप्टिस्टा थे। उसके बाद चेन्नई में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखिए चेन्नई में होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने किया जिसके सचिव जॉर्ज अरुंडेले थे। तिलक और एनी बेसेंट का होम रूल 1918 में एक दूसरे से मिल गया और 1920 में होम रूल लीग का नाम बदलकर गांधी जी ने स्वराज सभा किया जिसके पहले अध्यक्ष गांधी जी बनते हैं, ठीक है। अब 1917 की बात देख लीजिए यहाँ पे। 1917 तो 1917 में हम लोग देखेंगे चंपारण सत्याग्रह हो जाता है। तो उद्देश्य की बात करें तो नील की खेती एवं 3 कठिया प्रणाली जो 3/20 भूभाग पर खेती करना, नील की खेती करना बहुत ही अनिवार्य था जिसके वजह से ये समस्या पैदा हुआ, ठीक है। और चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष थे लॉर्ड स्लाइव थे। और चंपारण सत्याग्रह का जो विरोध था NG रंगा ने किया था। ये भी प्रश्न आपसे कभी कभी पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए चंपारण एग्रेरियन जो कमेटी के अध्यक्ष हैं और लॉर्ड स्लाइव हो जाते हैं। और चंपारण सत्याग्रह का जो विरोध है NG रंगा ने किया था। और इस समय महात्मा गांधी जब चंपारण पहुंचते हैं तो इनके बहुत सारे सहयोगी होते हैं। कभी कभी ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार की गांधी कहा जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, इनको बिहार विभूति कहा जाता है। उस समय देखिए मजहरुल हक भी गए थे, JB कृपलानी भी उन्हीं के साथ थे। और उस समय सचिव महादेव देसाई भी थे। और जुर्माना की मांग लगभग यहाँ पे 50% था लेकिन मिला 35%, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नोट में देखेंगे चंपारण सत्याग्रह की सफलता का प्रमुख जो कारण है वो जर्मनी में भारत से उच्च किस्म के नील की प्राप्ति होने लगी थी, इसीलिए ऐसा हो गया। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी को महात्मा कहा गया। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा से कह के संबोधित किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
उसके बाद देखिए 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, ये 1917 की है। और 1917 जो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, महात्मा गांधी का वो पहला जो सत्याग्रह आप भारत में जो करते हैं यहीं से उनको मिलता है। और इसी समय 1917 में ही कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला, जो बार बार पूछा जाता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बना, तो ये एनी बेसेंट हो जाती हैं। और ये 1917 की बात है और कलकत्ता अधिवेशन में इनकी जो रचना है एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ हो जाता है। और दूसरा न्यू इंडिया जो बार बार पूछा जाता है आपसे। और 1917 में गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम का स्थापना उन्होंने किया था 1917 में ही। ठीक है, 1917 में ही उन्होंने किया था। यहाँ पे देखिए 1918 की घटना है, अहमदाबाद मिल मजदूर की। तो गांधी जी प्लेग बोनस की मांग अहमदाबाद के मिल मालिकों से किए थे, जिसका प्रमुख कारण 5 करोड़ जो प्लेग बोनस देने का वादा उन्होंने किया था, जिसमें गांधी जी की मदद अनसुईया साराभाई ने किया था। अनसुईया साराभाई ने किया था गांधी जी की मदद। और इस आंदोलन में गांधी जी ने सबसे पहली बार अनशन किया था। ठीक है, गांधी जी की सत्याग्रह का अंतिम अनशन इसको माना जाता है। ठीक है, अंतिम अनशन माना जाता है। और यहाँ देखिएगा गांधी जी ने इस आंदोलन की सफलता के बाद ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत का अर्थ मजदूरों के प्रति उदारवादी विचारधारा है। गांधी जी के द्वारा गुजरात के खेड़ा में किसानों का टैक्स कम करवाने के लिए खेड़ा सत्याग्रह किए थे। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह किए थे। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है, चलिए इसके बाद हम लोग